एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टिंग यू एंड मी। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी आफ्टरनून, हैप्पी इवनिंग एंड हैप्पी नाइट टू यू ऑल। तो जिस भी टाइम आप इस व्लॉग को देख रहे हो, आई होप कि आपका वो टाइम हैप्पी हो। सबसे पहले तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ बिकॉज आई एम नॉट दैट रेगुलर जितना मुझे होना चाहिए, और मेरे व्लॉग्स काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाते हैं जितने नहीं होने चाहिए। बट उसका कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ रमज़ान में भी हो रहा था। मैं शुरू में जो मैंने व्लॉग्स डाले थे वो मैं रेगुलर बेसिस पे डालने की कोशिश भी कर रही थी। मैंने एक दिन के गैप पे या 2 दिन के गैप पे मैंने कोशिश की थी कि मैं व्लॉग्स डालती रहूँ, पर उसके बाद चीज़ें ऐसी हो गई कि मैं नहीं डाल पा रही थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, और हम लोग को होम टाउन भी जाना पड़ गया था। तो उसके बाद एक कंटिन्यूटी जो होती है वो छूट गई, और व्लॉग मैंने शूट तो बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे उसे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आप शूट करके क्या ही कर लोगे जब आप उसको एडिट नहीं कर पा रहे हो, जब आप उसको अपलोड कर नहीं पा रहे हो। तो एक जो पूरा प्रोसेस होता है एडिटिंग का और अपलोड करने का, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और मुझे उतना टाइम रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी भी इसमें गलती थी, वो एक कंटिन्यूटी मेरी जो छूट गई उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हो गई ऐसी। तो इसीलिए मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और आज जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो रमज़ान जा चुका है, और एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग है क्योंकि एक जो अच्छा सा रूटीन बन चुका होता है रोज़े रखने का, इबादत करने का, और एक जो वाइब होती है पूरे महीने की अलग सी, उसको तो मतलब आप वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अलग होती है, और आई एम श्योर आप सब भी बहुत मिस कर रहे होगे रमज़ान को। बट क्या ही किया जा सकता है, अब हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं अगले साल के लिए। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा देखने मिलेगा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी हो गई है, और हमारी तरफ से आपको ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी रही होगी और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो हमारी ईद भी अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छी रही। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रमज़ान को हम सब बहुत मिस कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको मौका देने वाली हूँ रमज़ान के कुछ मोमेंट्स को रिलीव करने का हमारे साथ, क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने शूट किया था रमज़ान में लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी। उनमें से जो कुछ स्पेशल पार्ट है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं, वो जो कि थोड़ा सा एक अच्छी मेमोरीज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जल्दी से जाइए, देख कर वापस आइए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसी जगह पे आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग। आज के इफ्तार पे अपी के फ्रेंड्स भी होंगे, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। कादम्बरी दीदी सबसे पहले आई हैं और यहाँ फ्रूट्स काटने में हेल्प कर रही हैं। अरे अरे अंगूर हरा सूट हाँ पीले पीले केले पीला पीला हाँ यार, ये तो मैचिंग मैचिंग हो गया। इतनी लाल लाल सेब लाल लाल सूट कब आएंगे सृष्टि दीदी? अगर आपने मेरा रमज़ान का डे 5 वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैं चिकन पॉकेट्स की रेसिपी उसमें कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मतलब उसको किस तरीके से फ़िल करना है वो मैं नहीं बता पाई थी। तो यहाँ पे आपको ये मैंने बताया है, इसमें आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैंने फ़िल किया था। ये वेज पॉकेट्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने चिकन पॉकेट्स बनाए थे वो भी मैंने इसी तरीके से फ़िल किए थे। तो आपको एक रोटी की तरह डो को बेल लेना है, और उसके बाद उसको रेक्टेंगुलर शेप्स में कट कर लेना है, और फिर एक मैदे के घोल की हेल्प से आपको इसको हर तरफ से पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये फिर फ्राई करने में बहुत इजी हो जाएगा और ये खुलेगा भी नहीं। ये आज अफ्तार के लिए कादम्बरी दीदी अपने घर से बना के लाई हैं। वो ब्रेड रोल ये कौन बना के लाया था लाला नहीं खाने खाने दे नहीं को चलिए खाने में कितने अच्छे दिए तो बताओ।
ये केक दीदी लोग लेकर आई थी अप्पी को कंग्रेचुलेट करने के लिए एज शी गॉट प्रमोटेड। स्वीट फ्रेंडशिप। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और आज हम लोग कुछ ज़रूरतमंद लोगों को खाने की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हो, कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर किया करो। तो इसके लिए हम लोगों ने लाए हैं कुछ एल्युमिनियम फॉइल के बॉक्सेस और ये हो गया ये सारी तैयारी। ये सब कुछ हम लोगों ने पैक कर लिया और अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएंगे। ओके, सो आई एम बैक एंड यू आर बैक टू। तो आई होप कि मैंने जो भी रमज़ान की क्लिप्स अटैच की थी वो आपको पसंद आई होंगी और आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीव किया होगा कुछ मोमेंट्स और आपको रमज़ान वाली फील आई होगी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अब चलते हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए हमारे होम टाउन यानी कि गोरखपुर, क्योंकि फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का असली मज़ा तो अपने घर पे ही है। तो मम्मी पापा वहीं पे हैं, फैमिली वहीं पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें भी वहीं होना चाहिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चांद देखने के लिए छत पे। बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं, मेरे ख्याल से चांद दिख गया है, पता नहीं अब दिखेगा कि नहीं, थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है। तो चलिए देखते हैं। अरे वाह, वो कुछ नहीं है इतना, कुछ नहीं है इतना, लेते रहो ना, लेते रहो ना। तो बताओ गोरखपुर की जनता, ये कौन सी मार्केट है जहाँ पे ईद में इतनी भीड़ होती है, मतलब कि हद भीड़ होती है। आई डोंट थिंक गेस करना इतना मुश्किल होगा, ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी मार्केट है और आपके कौन से एक्सपीरियंसेस यहाँ से जुड़े हुए हैं ईद की और चांद रात की शॉपिंग के, जल्दी जल्दी से बताओ। वेल आई डोंट नो आपके लिए इसे गेस करना ईजी होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा, बट मेरे लिए यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप को भी शूट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि भीड़ को आप देख ही रहे हो। इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा जो भी मैं शूट कर पाई वो मैंने शूट किया।
क्या कर रही हो? हाय, ईद मुबारक। ओफो, हम दोनों की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। हम लोग के घर पे हर साल ईद का जो नाश्ता होता है, मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है, वो बड़ी अम्मी के वहाँ होता है। तो नीचे वाले फ्लोर पे हम लोग जाते हैं और साथ बैठ के सब लोग खाते हैं। तो ये हमेशा से चला आ रहा है, मतलब बचपन से हम लोग ऐसा देखते आ रहे हैं माशाल्लाह। और ये रहा मेरा नाश्ता, पूड़ी और कबाब। और ये है बड़ी अम्मी की बनाई हुई सेवई। मेरा तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है कि मेरी हमेशा जो पहली सेवई होती है ईद के दिन की, वो बड़ी अम्मी के हाथ की ही होती है एंड नो डाउट वो बेस्ट होती है, मतलब बेस्ट। ये है हम लोग की सबसे बड़ी बहन नेहा अपी। तो बड़ी अम्मी की 3 बेटियां और हम लोग 2 बहनें हैं। तो हम 5 बहनों में ये सबसे बड़ी बहन है। और मिलना तो अब बहुत कम हो पाता है क्योंकि इनकी भी शादी हो चुकी है, और इनसे जो छोटी वाली बहन है फरा अपी, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो मिलना बहुत कम हो पाता है। और अतीबा अपी की भी जब शादी हो जाएगी तब तो और भी कम हो जाएगा मिलना, लेकिन बॉन्ड जो है हम लोग का वो सेम ही रहेगा इंशाल्लाह। बता दी कैसी बनी है? ये जो है हलवाई वाला, अगर कुछ नहीं कर पाए तो हलवाई बन जाएगी। अभी हो गया है रात का टाइम और यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं रात का खाना। मैंने बिरयानी बनाई थी तो सब लोग वही खा रहे हैं। आज पूरा दिन बहुत सारे गेस्ट आए और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सबकी बुरी हाल हो रही है और सब बस खाना खा के जल्दी से सोना चाहते हैं। The next morning. अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और ईद के नेक्स्ट डे हम लोग को निकलना पड़ा है क्योंकि अपी को ऑफिस ज्वाइन करना है और हम लोग की सुबह सुबह की ट्रेन है। तो मम्मी और पापा हम लोग को स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं। हम लोग पहुंच गए घर और घर पहुंचते ही साथ हम लोगों ने बैठ के नमकीन खाना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग को इतनी तेज़ भूख लगी हुई है। सफाई वगैरह भी कुछ भी नहीं की, हम लोगों ने नमकीन खाना शुरू कर दिया बैठ के। और अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड पीस आउट।